हेलो दोस्तों, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, आप लोग आशा करते हैं आप लोग होली जो अच्छी तरह से सेलिब्रेट किए होंगे। देखिए होली के पहले हम लोग क्या संध को पढ़ चुके थे। आज होली की बाद पहली क्लास होगी जो क्या होगी, समास की होगी। देखिए दोस्त, लिखा क्या है, देखिए अब समास क्या है, यूपीएसआई यूपीपी जो स्पेशल आने वाला है और यूपी लेखपाल आने वाला है। देखिए दोस्त, लिखा क्या है, हिंदी विजयी भव एश्योर है। आज समास पढ़ने के बाद अब समास में हर तरह आप लोग क्या विजयी भव रहेंगे, हमेशा सफल रहेंगे। समास से आप लोग कभी भी क्या इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा डेफिनेटली। बस आप लोग कंसेप्ट के साथ जो ट्रिक के साथ, देखिए यूट्यूब पर जितने भी क्लासेज आप लोग पढ़े होंगे देखे होंगे, लेकिन एक क्लास क्या हो एकदम ट्रिकी बेस हो। कहने मतलब जैसे आप लोग संधि एक एक लाइन में हम लोग क्या एक एक संधि को क्या किए थे, धुआं धुआं कर दिए थे। इसी तरह समास को आज भी क्या करते हैं, धुआं धुआं करेंगे। तो दोस्त देरी न करते हुए चलते हम लोग। देखिए क्या है, मास्टर ट्रिक। क्या वास्तविकता में मास्टर ट्रिक है, ऐसा नहीं कि भौकाल है। तो आप लोग देखेंगे हाँ मास्टर मतलब देखते पलक झपकते ही कोई पूछेगा कौन सा समास है, तुरंत रिप्लाई करेंगे कौन सा समास है। जो नाम पूछेगा तुरंत हम लोग बता दे देंगे। देखिए दोस्त, आते हम लोग आज समास की बात करते हैं, क्लास को देर ना करते हुए। देखिए दोस्त, लिखा है समास। देखिए सबसे पहले हम लोग समास, देखिए बच्चे समास और संधि में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए संधि में दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास की बात करें, समास में क्या दो शब्दों का या दो पदों का मेल होता है। क्या दोस्त, देखिए समास का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, संक्षेप। क्या दोस्त, संक्षेप करना। देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, संक्षेप करना। क्या, संक्षेप करना। देखिए समास की परिभाषा की बात करें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर सुनिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए परिभाषा की बात करते हैं, क्या है, कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए दोस्त, वही बात है, कहने मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, संध में क्या होता है, दो वर्णों या दो अक्षरों का मेल होता है, लेकिन समास की बात करें, समास क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। क्या, दो शब्दों का मेल होता है। देखिए उसके बाद जैसे आप लोग यहां देखना चाहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं गगनचुंबी, जैसे गगनचुंबी। अब देखिए दोस्त, अब यही है, अब जब गगन एक शब्द है, चुंबी सेकंड है, जब दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं, इसका एक सार्थक शब्द बने, कहने मतलब गगन को चूमने वाला, तो यही जो शब्द बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए अब एग्जामिनर में दो क्वेश्चन बनता है। पहला नंबर आपसे पूछता है संधि का अपोजिट, कहने मतलब संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम पूछे तो वहां आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। संधि का, देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, संधि का विलोम होता है विच्छेद, लेकिन समास की बात करें, समास का बात क्या होता है, विग्रह। क्या होता है, विग्रह होता है। देखिए विग्रह की बात करते हैं, देखिए विग्रह की बात करते हैं, उसके बाद समास। देखिए विग्रह पहले देखते हैं समास पद कहते क्या है। जैसे देखिए जो सार्थक शब्द बनते उससे समासिक पद कहते हैं। कहने मतलब जो सार्थक पद बन गया है, क्या देखिए गगनचुंबी में क्या एक शब्द बन गया है, अब इससे जो अलग अलग, कहने मतलब इसमें जो पद है इसी का हम लोग क्या समासिक। कहने मतलब हर समास में कितने कम से कम दो पद होते, कितने दो पद होते हैं, कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। आगे भी हम लोग बात करते हैं, पहले विग्रह की बात कर लेते हैं। देखिए विग्रह किसे कहते हैं, देखिए समासिक पदों को अपनी पूर्वावस्था में लाना ही क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। कहने मतलब समास युक्त शब्दों को अपनी पूर्वावस्था, कहने मतलब यह है कि समास किन दो शब्दों से मिला है उसकी पूर्वावस्था में ला देना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। क्या कहता है दोस्त, विग्रह कहलाता है। जैसे आप लोग अब देखिए, जैसे हम लोग लिखे थे यहां, जैसे बात करें, जैसे हम लोग करें गगन, जैसे हम लोग बात करते गगन चुंबी, इसी तरह हम लोग बात करते हैं पॉकेट मार। क्या दोस्त, इसी तरह हम लोग करते हैं पॉकेट मार, इसी तरह हम लोग बात करते हैं अजन्म। अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए अब विग्रह है क्या, कहने मतलब समासिक पदों को अपनी पूर्वावस्था में ला देना, मतलब इसका वास्तविक क्या,
ना समझ पाए, इनको दो भागों मतलब तोड़ देते हैं। अब देखिए इसका पूर्वावस्था क्या है, गगन है, क्या है, गगन और चुंबी। कहने मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उसी का हम लोग क्या विग्रह कहते हैं। कहने मतलब उसको क्या अलग अलग तोड़ दे, जैसे हम लोग सन क्या करते थे, विच्छेद करते थे, उसी तरह क्या होता है विग्रह मीन्स होता ही तोड़ देना या अलग कर देना, अलग थलग कर देना। तो कहने मतलब ये क्या है, जो आपका गगन है एक शब्द है, दूसरा क्या है चुंबी है। तो यही हमारा क्या है, जब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, यही हमारा क्या कहलाता है विग्रह कहलाता है। लेकिन अब यही शब्द को इसको अलग अलग भागों में जो हम लोग तोड़े, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पद कहते हैं। क्या कहते हैं पद कहते हैं, क्या पद कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं समासिक पद। देखिए हम लोग बात करते हैं क्या समासिक देखिए समास में जितने पद होते हैं, कहने मतलब विग्रह करने पर जो पद अलग अलग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं समासिक पद कहते हैं। कहने मतलब विग्रह से बने हुए पद ना समझो दोस्त क्या कहेंगे, शब्द को समासिक पद कहते हैं दोस्त। देखिए बात करते वही क्या लिखा है, विग्रह से बने हुए पद। कहने जब आप लोग विग्रह करते हैं उससे जो शब्द, अब पद इक्वल टू क्या शब्द, मतलब कहने मतलब विग्रह से बने हुए पद या शब्द को हम लोग क्या कहते हैं समासिक पद कहते हैं। अब समासिक पद की बात करें, समासिक पद के भेद, समासिक चलो यहां इसको थोड़ा समासिक, इसको ऐसे कर देते हैं, समास होता ना इसको, समास। देखिए समासिक पद समासिक पद। देखिए दोस्त अब समास पद की बात करें, समासिक पद में कितने होते हैं, दो पद होते हैं। कितने होते हैं, दो पद होते हैं। क्या दो पद होते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन खूब बनाता है। समासिक पद में दो पद होते हैं। पहला आपकी बात करें दोस्त, पहला क्या होता है जिसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं। पहला बात करते हैं हम लोग, पहला क्या है पूर्व पद, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रधान पद। क्या प्रधान पद। और दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपका क्या है उत्तर पद, उत्तर पद, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाद वाला, या इसी को हम लोग कहते हैं निर्भर पद। क्या निर्भर, आश्रित कहते हैं, एकदम आश्रित कह दीजिए। क्या दोस्त आश्रित पद। देखिए दोस्त यही बात करते हैं हम लोग। देखिए समासिक पद मतलब दो पद होते हैं, पहला क्या उत्तर पद और क्या होता है दूसरा क्या, पहला है पूर्व पद जो पूर्व मीन्स होता है पहले, और उत्तर मीन्स क्या होता है बाद। अब देखिए पूर्व पद को हम लोग क्या कहते हैं प्रधान पद कहते हैं। क्या प्रधान पद कहते हैं। और उत्तर पद क्या कहते हैं बाद वाला, या हम लोग क्या आश्रित पद कहते हैं। देखिए कोई भी समासिक शब्द होगा, कोई भी समासिक पद होगा, उसमें दो पद होते हैं। अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि देखिए समास में हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 6 भेज होते हैं। अब क्या होता है उसमें पूछता है किस समास में कौन पद प्रधान होता है, कौन पद प्रधान होता है। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब समास का भेद, अब आज हम लोग बात करते हैं समास के भेद। देखिए दोस्त समास कितने पद होते हैं, समास कितने भेद होते हैं 6। कितने होते हैं 6 भेद। देखिए यहां से क्वेश्चन मतलब समास के कुल कितने भेद होते हैं। देखिए समास के जब मूल रूप से पूछे 4 भेद बताने, क्या मूल रूप से पूछे 4, लेकिन समास का भेद या कुल पूछे तो आपको कितना बताना है 6। क्या 6 बताना है। पहला क्या है, पहला आपका है अव्ययी भाव समास। क्या अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विग। पांचवा क्या है दोस्त द्वंद्व। और छठा क्या है बहुब्रीहि समास। क्या बहुब्रीहि समास। अब एक एक समास को हमको क्या करना है पढ़ना है, एक एक समास क्या पढ़ना है। अब देखिए पहला समास की बात करते हैं। पहला है क्या हमारा अव्ययी भाव समास। पहले समास की बात कर अव्ययी भाव समास। देखिए लिखा क्या है
इसका पहला पद या पूर्व पद क्या अव्यय प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। देखिए दोस्त, अब अव्यय की बात करते हैं। अव्यय कहते किसे, मतलब ऐसे शब्द जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। देखिए दोस्त, पानी पी रहे थे, देखिए बात करते हैं। देखिए इसका पहला पद या पूर्व पद, मतलब पहला या पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय कहने मतलब जिसे लिंग वचन कारक, मतलब लिंग हो वचन हो कारक के आधार पर परिवर्तन न किए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। देखिए दोस्त, अब आप लोग एक नोट में जैसे अव्यय कुछ शब्द लिख लेंगे। यहां जैसे आप लोग अव्ययी जिसे आप लोग चाहे शब्द कह सकते हैं, अव्ययी शब्द न समझ पाए इसको आप लोग क्या उपसर्ग कह सकते हैं, क्या उपसर्ग। देखिए दोस्त, अब यही आपका क्या है, रामबाण है। कहने मतलब किसी भी शब्द के साथ प्र दिख जाए, प्रत दिख जाए, आ दिख जाए, अनु दिख जाए, बे दिख जाए, भर दिख जाए, सब दिख जाए, उप दिख जाए, एक शब्द दो बार आ जाए, एक शब्द दो बार, क्या दो बार। कहने का मतलब दोस्त ये है कि कहीं भी किसी भी शब्द के साथ उपसर्ग के रूप में, क्या उपसर्ग के रूप में क्या दिख जाए, प्र दिख जाए, प्रत दिख जाए, अ दिख जाए, अनु दिख जाए, अनु दिख जाए, उसके बाद क्या बे दिख जाए, भर दिख जाए, सब दिख जाए, उप दिख जाए और एक शब्द दो बार आ जाए, वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। देखिए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे उदाहरण की बात करते हैं। अब देखिए एक एक शब्द से हम लोग जैसे देख प्रस क्या हो गया, जैसे आपका प्रस बात करें, जैसे यहां देखिए प्रस कहते हैं हम लोग प्रत्येक, क्या प्रत्येक। इसी तरह हम लोग प्रतिमान, क्या दोस्त प्रतिमान। इसी तरह देखिए अ से अभाव, इसी तरह हम लोग क्या अनुभव। इसी तरह हम लोग बात करते हैं अनुपम। इसी तरह हम लोग सब देखिए सब लोग। इसी तरह देखिए उप से जैसे उपकार, क्या दोस्त यहीं लिख दे रहे हैं, क्या यहां लिख दे रहे हैं उपकार। और कहने का मतलब एक शब्द क्या रहे, एक शब्द दो बार आए, कहने का मतलब रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, कहने का मतलब यह है कि दोस्त जो अव्ययी शब्द, जैसे कि जो अव्ययी क्या है हमारे, चाहे उपसर्ग आप लोग याद कर लीजिए इसको, चाहे शब्द याद कर लीजिए, एक कहीं भी किसी शब्द के साथ जुड़े हों। इसी तरह एक आग शब्द और बढ़ा ले सकते हैं आप लोग, यहाँ हर कर सकते हैं, जैसे हर दिन ना हर दम। तो ये शब्द कहीं भी किसी भी शब्द के साथ लगे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा क्या कर देना, अव्ययी भाव समास लगा देना है। अब देखिए दोस्त, इसको आप लोग रट लीजिए, प्र, प्रति, अ, अनु, बे, भर, सब, उप। उसी तरह एक शब्द दो बार आए, हर आ जाए, एक किसी भी शब्द के साथ, एक किसी भी शब्द भरपेट जैसे दोस्त, इसी तरह भर से नहीं का शब्द बनाया, जैसे यहां कहते हैं भरपेट, यहां लिख दे रहे हैं भरपेट, भरपेट। इन शब्दों से कोई भी शब्द बना है, क्या इन शब्दों से कोई भी शब्द बना है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या कहना है, अव्ययी भाव समास कहना, क्या अव्ययी भाव समास कहना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, देखिए तत्पुरुष समास। देखिए वहां आप अपना थोड़ा सा जैसे नहीं कहते हैं एलिमिनेट कर लिया करिए, मतलब कौन सा समास नहीं। पहले देखिए आपको पहले क्या करना है, पहले कुछ समास जो आसान होते हैं पहले हम लोग वहां उसको पहले देखेंगे, ये हो सकता कि नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निर् समास की बात करते हैं। तो देखिए आप लोग तत्पुरुष समास ना बात करके आगे हम लोग क्या करते हैं, कर्मधारय की बात करते हैं।
देखिए पहले आप लोग देखिए, अब कहेंगे सर जी आप तत्पुरुष को पहले समझिए, पहले इजी टू टफ इसको अभी एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए जब आप लोग जैसे 3 या 4 चोर हैं, जब 3 लोग पकड़ लिए जाएंगे, एक अपने आप पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि तत्पुरुष क्या होता है, थोड़ा व्यापक होता है, बच्चे तत्पुरुष समाज में क्या होता है, कंफ्यूज होते। तो आप लोग पहले कर्णधार, उसके बाद तब तत्पुरुष लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आते हम लोग दूसरे की बात करते, तीसरा क्या है, इसको भी रहने दीजिए, इसको पहले, उसके बाद तब आपको क्लियर करते हैं। देखिए लिखिए कर्णधारे, देखिए लिखा क्या है, उत्तर पद प्रधान, मतलब ऐसे समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, विशेषण एवं विशेष। कहने का मतलब ए दोस्त, जिस शब्द में बीबी आ जाए, का बीबी आए, कर्मधारय समास कहलाए। बीबी आए कर्मधारय समास कहलाए। देखिए दोस्त, ये समझ लीजिए रामबाण है। कहने मतलब जिस शब्द में क्या लिखा है, मतलब जिस, कहने मतलब बीबी आए कर्मधारय समास, कहने मतलब ऐसे समास जिसमें बीबी मतलब समझिए विशेषण और विशेष से, क्या दोस्त, विशेषण और विशेष, कहने विशेषण और विशेष आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप लोग जैसे देखिए कुछ किताबों में इसी विशेषण और विशेष को, देखिए कुछ किताबों में विशेषण और विशेष को, अब विशेषण में इसको हम लोग कहते हैं उपमेय, क्या होता है, इसी विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण हमारा क्या होता है, उपमेय, क्या, उपमेय। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपमान। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपमेय किसे, उपमान। देखिए उपमेय कहते हैं, उपमेय जिसकी क्या, जिसकी क्या की जाए, जिसकी देखिए उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय जिसके साथ किया जाए। आप उपमेय की बात करें जिसके साथ, जिसके साथ, और जिसकी, और उपमान मतलब होता है जिसकी, जिसकी की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। फिर समझिए, क्या मतलब ऐसे समास जिसमें विशेषण और विशेष का संयोग से एक नए शब्द बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी हम कैसे जाएं, तो आप ये भी नहीं समझ सकते तो आप लोग ऐसे लगा दे, कैसा है, क्या है, कैसा है, तो आपका अपने आप कर्मधारय समास, जैसे हम कह दे रहे हैं, जैसे इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। कहने मतलब विशेषण उसे कहते हैं जब किसी शब्द की कोई विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताए, क्या, जिस शब्द की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विशेष। कहने मतलब जिसकी विशेषता बताए उसे हम लोग विशेष कहते हैं, और जो शब्द बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कहने मतलब ऐसे शब्द पर देखिए उत्तर पर प्रधान होता है विशेषण और विशेष, क्या, विशेषण और विशेष, अर्थात उसी को हम लोग क्या, उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे दोस्त बात करते हैं, जैसे कहते हैं नीलकंठ, क्या, थोड़ा कलर चेंज कर दोस्त, जैसे करें नीलकंठ, नीलकंठ। इसी तरह करें का पुरुष, का पुरुष। इसी तरह बात करते हैं सा पुरुष, का सा पुरुष। इसी तरह हम लोग बात करते हैं ना नीलकंठ, इसी तरह हम कर नील गाय, क्या, नील गाय। इसी तरह हम लोग करते हैं नील गाय। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं महावीर। देखिए कुछ शब्द, अब हाँ दोस्त, अब आपको ये बात याद रखना है, कुछ शब्द में कहने मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक समास के क्या गुण पाए जाते हैं, वहां ऑप्शन देखना है कि कौन सा ज्यादा प्रीफर करना है। देखिए जब कभी भी एक ही समास के दो, मतलब एक शब्द दो समास का भाव रखते हो तो आप लोग वहां ऑप्शन देखा करिए, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वही हम लोग क्या करते हैं वहां करेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्त, कहने मतलब नीलकंठ, कैसा कंठ, अब समझना है, जैसे ना समझ आप लोग कैसा कंठ, नील, कैसा नील, ना समझ आप लोग ऐसा लगा दिए, कैसा मतलब कोई गुण बता दे, कैसा है तो नीला है, तो नीला है तो इसका मतलब क्या है आपका, कर्मधारय है। तो कहने मतलब नील, क्या, नीला कंठ, नीला क्या हो जाएगा, कंठ, कैसा कंठ, नीला। विशेषता बता रहे नहीं, देखिए किसकी, कंठ की, कंठ कैसा, नीला है। इसी तरह देखिए पुरुष, कैसा पुरुष, का पुरुष मतलब कायर पुरुष, तो का पुरुष मतलब कायर पुरुष, क्या दोस्त, कायर पुरुष। इसी तरह देखिए सा पुरुष मतलब क्या होता है, अच्छा पुरुष, क्या होता है, साहसिक या सा मतलब अच्छा पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं,
क्या होता है, सपुरुष जो अच्छा हो। इसी तरह देखिए नील गाय कैसी गाय, नीली गाय, नीली गाय। इसी तरह देखिए महावीर कैसे, महान, मतलब जो क्या हो, महान हो। तो महावीर में देखिए समास दोस्त, दो समास, महावीर में आपका क्या बहुब्रीहि समास भी है और क्या कर्मधारय समास। अब वहां ऑप्शन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, क्या सुटेबल है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या, इसी तरह हम लोग लौह पुरुष, क्या इसी तरह आप लोग बात कर सकते हैं लौह पुरुष, क्या लौह पुरुष। इसी तरह आप लोग बात ना, इसी तरह और सब बात करते हैं। कैसा पुरुष है, लौह, तो मतलब करें विशेषता बताए ना, समझ में आप लोग उसको ब्रेक कर दिए। करें मतलब जब तोड़ेंगे आप लोग इसका क्या करेंगे, जब आप लोग इसका विग्रह करेंगे, क्या विग्रह करेंगे, तो कहने का मतलब जब विग्रह करने पर पहला आपका क्या हो जाए, विशेषण रहे, क्या दोस्त, पहला आपका विशेषण रहे और दूसरा क्या आपका विशेष रहे, क्या विशेष रहे। अब कहेंगे ना समझ में विशेषण और विशेष, कहने मतलब एक विशेषता बताओ, दूसरा क्या रहे, संज्ञा रहे। अब संज्ञा मतलब जो आंख से दिख जाए वो हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। अब देखिए आप लोग, अब देखिए बताएं, कंठ दिखेगा नहीं दिखेगा, उसके पहले क्या विशेषता बता रहा है। पुरुष दिखेगा नहीं दिखेगा, उसके पहले क्या कैसा है, कायरता बता रहा है। गाय कैसी है, नीली है, गाय क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले क्या है, विशेषता बता रहा है। इसी तरह महावीर मतलब महान वीर, महान प्लस क्या होता है, वीर होता है। अब वीर मतलब योद्धा। अब कहेंगे सर जी वीर मतलब क्या होता है, जो महान वीर, वीर लोग, तो मतलब इसके पहले क्या विशेषण। इसी तरह कैसा पुरुष है, लौह, लौह मतलब लोह जैसा, तो उसकी विशेषता बता रहा हो, क्या होगा हमारा कर्मधारय। स्क्रीनशॉट लेना दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्त चौथे की बात करते हैं। कहने देखिए तीसरा आपको कहने मतलब चौथा है, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि तत्पुरुष छोड़े हुए हैं। देखिए द्विग, देखिए अब द्विग आप लोग कहते हैं द्विग, द्विग मतलब क्या होता है दोस्त, गिनती। द्विग मतलब याद करिए, द्विग मतलब क्या होता है, गिनती। द्विग मतलब क्या होता है, गिनती, जिसको हम लोग संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या कर रहा है, द्विग समझ जिसका पहला पद संख्यावाचक, संख्या मतलब ना आप लोग समझ में, गिनती आप लोग समझते हैं ना, तो वही कहने मतलब जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो और समूह एवं समाहार का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास कहते हैं। देखिए दोस्त हम समझने की कोशिश करते हैं। कहने मतलब जिसका पहला पद क्या हो, जिसका पहला पद संख्या हो और दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा हो और समूह और समाहार का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास कहते हैं। फिर सुने, जिसका पहला पद, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संज्ञा हो तथा उससे समूह एवं समाहार का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्विग कहते हैं। अब देखिए भूलने की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे। द्वि मतलब होता क्या है, द्वि मतलब गिनती होती ना, संख्या होती। जब भैया लोग प्यारे मोहन, जब द्विग मतलब क्या होता है, जब द्वि मतलब आप लोग कहें दो होता है, दो हमारा क्या है, दो हमारा गिनती है। कहने का मतलब यह है किसी भी शब्द के साथ, किसी भी समासिक पद के साथ संख्या दिख जाए और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो बिना कहे और उसके समूह मतलब समूहार का बोध हो। ये समूह मतलब कुछ लोग कहेंगे सर ये समूह या समाहार, कहते मतलब उनसे क्या एक जाति का बोध होने में, पूरे एक जैसे दिखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास बात करते हैं। क्या द्विग समास की बात करते हैं। जैसे समझते हैं, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग कहते हैं चौराहा, चौराहा, इसी तरह पंचवटी, इसी तरह बात करते हैं अठन्नी, अठन्नी। अब कहेंगे सर जी अब आप लोग जमाना आप लोग पूरा, इसी तरह चवन्नी, जानते हैं आप लोग चवन्नी जब चल रहा होता है, जाकर आज मम्मी पापा से पूछिएगा, मम्मी हमारे सर जी बताते हैं चवन्नी और अठन्नी क्या होता है। पहले बहुत सब चलते थे, अब आप लोग भाई ना, इसी तरह हमारा क्या चवन्नी, इसी तरह तिरंगा, तिरंगा भाई, तिरंगा। इसी तरह हम लोग बात करते हैं तिरंगा, चौराहा, इसी तरह त्रिभुज,
क्या जी, इसी तरह हम लोग का क्या त्रिभुज, इसी तरह त्रिलोचन। देखिए दोस्त, अब त्रिलोचन कुछ लोग कहेंगे सर जी त्रिलोचन। देखिए अब आपको जब दोनों ऑप्शन मिले, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो समास के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग प्रीफर किसे करते, अभी हम लोग बता देंगे किसको प्रीफर करेंगे। तो कहने मतलब अब देखिए कोई भी संख्या जैसे याद कर, द्वि दो, द्वि दो, द्वि दो, कहने मतलब जब द्वि दिख जाए तो संख्या दिख गया, संख्यावाचक शब्द कहीं भी दिख जाए तो बिना कहे ना तुरंत क्या करेंगे, द्विगु समास टिक कर देंगे। तो देखिए अब क्या है, चौराहा। अब चौराहा मीन्स क्या होता है, चौ मतलब होता है चार होता है, प्लस क्या है राह। अब चार और राह मिलकर क्या बना, चार। कहो चार राहों का समूह इक्वल टू क्या होता है, चौराहा। मतलब चार राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा। अब बताओ जब चार राह, देखिए आप लोग ऐसे होता है चौराहा, तो ये बताएं डियर, जब आप लोग इधर से आए, एक लोग इधर से आए, एक लोग इधर से आए, एक लोग इधर से आए, तो बना आपका चौराहा। ये बताओ अब चौराहा क्या समूहार हुआ ना, देखिए यहाँ एक राह मिला, यहाँ यहाँ यहाँ, क्या मतलब क्या है, संख्या, पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, दूसरा क्या हो, संज्ञा, उससे समूह का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास कहते हैं। अब देखिए कहने होता है चार राहों का समूह इक्वल टू क्या होता है, चौराहा। चार राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा। इसी तरह देखिए पंचवटी, पांच वटी मतलब पांच वटों का समूह, वट मतलब क्या, बगीचा, पांच वटों का समूह क्या कहलाता है ना, पांच वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। इसी तरह बात करते हैं क्या, अठन्नी, आठ आना, क्या होता है, आठ आना, आना मीन्स क्या होता है, वैल्यू, आना मीन्स क्या होता है, मुद्रा, आठ आने का समूह क्या है, अठन्नी कहलाता है। इसी तरह चवन्नी की बात करते हैं। देखिए दोस्त चवन्नी में क्या होगा, जब अठन्नी में आठ होता है, चवन्नी में कितना होगा, चवन्नी में चार होगा ना, चवन्नी में क्या होगा, चार होगा। तो चार आनों का समूह क्या क्या कहता है, चार आनों का समूह क्या कहलाता है, चवन्नी। तिरंगा, तीन, त्रि मतलब तीन रंग, तीन रंगों का समूह क्या कहलाता है, तिरंगा कहलाता है। इसी तरह त्रिभुज, त्रि मतलब तीन होता है, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं का समूह क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए त्रिभुज ऐसे देखिए ना भाई, यही तो होता है, यही क्या है हमारा त्रिभुज होता है, क्या त्रिभुज होता है। इसी तरह त्रिलोचन, अब देखिए त्रि का मतलब तीन, लोचन मतलब आंख, तीन आंखों का समूह क्या, त्रिलोचन। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी त्रिलोचन तो हमारा क्या बहुब्री, जी बहुब्री होता है, ये सभी को पता है, लेकिन डियर आपको ये याद करना वहां ऑप्शन, अब सपोज दैट आपको वहां द्विग समास दिख गया लेकिन बहुब्री दिखा नहीं, तो आप लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं, वहां समझे ऑप्शन क्या कर, और एग्जामिनर आप पूछना क्या चाहता है, जो पूछना चाहता है वही आप बताएंगे, तभी क्या आपका आंसर सही होगा। देखिए बात करते हैं थोड़ा आगे हम लोग, देखिए डियर आप लोग इसकी साल लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा। देखिए दोस्त पांचवा क्या, द्वंद्व समास। देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद आपस में क्या विपरीत होते हैं, मतलब विपरीतार्थक का भाव रखते हैं, दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्त द्वंद्व कहें वो हमारे प्रतिद्वंदी, आप लोग कहते हैं नहीं वे आपके क्या प्रतिद्वंदी, जब प्रतिद्वंद कहें तो द्वंद्व मतलब खिलाफ, कहीं हमारे प्रतिद्वंदी है, जब आपका कोई प्रतिद्वंदी होगा तो आपका क्या खिलाफ, कहने मतलब ऐसे दो शब्द जो विपरीतार्थक का भाव रखते हैं और एक साथ प्रयोग किए जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या द्वंद्व, ऐसे द्वंद्व कहते हैं वो हमारा कहाँ है, प्रतिद्वंदी है। क्या है दोस्त आप लोग सुने होंगे कहीं प्रतिद्वंदी है, जब भैया प्रतिद्वंदी है, क्या है जब प्रतिद्वंदी तो आपके क्या होंगे, खिलाफ होंगे, जब आपके खिलाफ होंगे तो आपके क्या होंगे, अपोजिट होंगे ना, अपोजिट क्या उल्टा होंगे, विलोम। कहने का मतलब यह है कि जब दो शब्द एक साथ प्रयोग किए जाए और दोनों क्या विपरीत मतलब विपरीत का अर्थ रखते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और देखिए और लिखा क्या, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा समास ऐसा है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है। किसमें, द्वंद्व समास में किया जाता है। देखिए उदाहरण से भी क्लियर हो जाएगा।
देखिए दोस्त, अब कहने मतलब दोनों, जिसे कहते हैं आप लोग रात दिन, क्या देखिए ये तो इजी है, कुछ है नहीं, रात दिन। उसी तरह हम लोग भाई बहन। उसी तरह अब देखिए दोस्त, कुछ शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देवासुर, देवासुर पूछा गया है दोस्त, देवासुर। इसी तरह गौरी शंकर। इसी तरह दोस्त पितरौच, 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 क्या पितरौच। इसी तरह कुछ शब्द दोस्त और होते हैं जो बहुत पूछे जाता है, आपको इसको क्या करना, अच्छी तरह से क्या कर देना, मगअप कर लेना है। क्या करना है, मगअप कर। देखिए 41 3 बार पूछा गया, 41, क्या 41, क्या दोस्त 41। अब लोग कुछ कहेंगे सर जी 41 तो संख्यावाचक है, इसलिए पूछता है 41। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या, देशांतर। क्या दोस्त, देशांतर, देशांतर। इन सब शब्दों को एकदम रट डालना। देखिए जब दो शब्द विपरीतार्थक होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन कुछ शब्द देखिए बीएड में एक बार पूछा है देवासुर, क्या बीएड देवासुर, इस बार आपका ही नंबर है, जान जाइए एकदम देवासुर। अब इसको जब आप लोग देखिए लग नहीं रहे, जब इसको विच्छेद करें, क्या विग्रह, सॉरी, जब इसको आप लोग क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, इसका क्या देव और असुर, और विग्रह करने पर आप लोग क्या करते हैं, वहां और चिन्ह का क्या और क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब देवासुर से कोई पूछे क्या हो जाए, देव और असुर, देव एवं असुर। इसी तरह गौरी शंकर, गौरी और शंकर। इसी तरह पितरौचा। अब देखिए पितर मतलब होता है पिता और माता, पिता और माता। इसी तरह 41। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी 41 तो संख्यावाचक है। आते हैं दोस्त, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 41, देखिए अब 41 का मतलब क्या है, एक क्या है 41 का मतलब क्या है, आपस में क्या होते हैं, विपरीतार्थक संख्या रखते हैं। 41 तो 41 हमारा क्या है, इसी तरह क्या है आपका, क्योंकि देखिए जब 41 आप लोग ध्यान सुनिए, जितने भी संख्यावाचक होते हैं हम उसमें बोले क्या है, समझिए द्विक समास में भैया हम बताए थे संख्या, सुनिए द्विक समास में संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक होता है, प्लस क्या होता है, इसमें क्या होता है, संज्ञा होता है, और उससे क्या होता है, समूह या समाहार का बोध होता है। ये बताए आप लोग, जब आप लोग 41 करेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 + 40 करेंगे, बताओ 1 होगा प्लस क्या होगा 41, 40 होगा। ये बताएं आप लोग, अब समझना है कैसे है, ये बताओ 1 क्या है, संख्या है, 40 क्या है, संख्या है ना। तो लेकिन द्विक समास हमारा कहता क्या, द्विक समास एक कहता है जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और दूसरा पद हो क्या, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा। ये बताएं, एक आपका संज्ञा है, सॉरी एक आपका क्या संख्या है, 40 क्या है, संज्ञा है, संख्या है। तो बताओ जब दोनों संख्या कैसे होगा आपका द्विक समास, द्विक समास से कहता है कि पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा क्या हो, संज्ञा हो, तभी क्या होगा, द्विक समास होगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा आपका, क्या होगा, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या, द्वंद्व समास। इन सब शब्दों को एकदम मगअप कर लिए। देवासुर हो गया, गौरी, पितरौचा, 41 होगा, देशांतर। अब देखिए देशांतर, अब कहेंगे सर जी देशांतर कैसे होगा, मतलब देश ना, देशांतर, देश और अंतर हो जाएगा, मतलब देशों का क्या अंतर हो जाएगा, ये भी क्या आपका हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या, द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए दोस्त एक बार देखिए, क्लास लंबी ना हो, छोटा छोटा आप लोग पढ़ते, क्योंकि देखिए इस तरह कोई वैकेंसी लगी नहीं, जैसे ही यूपीपी या कोई स्पेशल वैकेंसी आती है हम लोग का क्लास को का आपको क्या मास्टर क्लास देने का मतलब आपको मेगा क्लासेस मिलने लगी। क्या, मेगा कहने मतलब बड़ी बड़े क्लासेस जो मैराथन क्लास हो आपको मिलने लगी। आप लोग धीरे धैर्य के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहे। देखिए आज हम लोग क्या 4 समास की बात कर चुके थे। पहला क्या था, अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या बात किए, द्विग, तीसरा द्वंद्व, और चौथा क्या द्विग। देखिए दोस्त पहला हम लोग पढ़े क्या थे, तत्पुरुष, सॉरी पहला हम लोग पढ़े अव्ययी, क्योंकि बच्चे नाम भी भूल जाते। पहला क्या है, अव्ययी, क्या है, पहला अव्ययी है। दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा कर्म ना, चौथा, तीसरा क्या द्विग, और पांचवे की चौथा क्या है, द्वंद्व। बाकी अभी तत्पुरुष छोड़े, कहने मतलब यही 4 आप लोग पढ़े। जब अव्ययी की बात करें, वही जिसका पहला शब्द डाले, जिसका पहला पद प्र, प्रति, अनु, बे, भर, एक शब्द 2 बार आए, उप, अनु,
एक कहीं भी किसी शब्द के साथ लगा रहे तो आपका क्या होता है अव्ययभाव समास। द्विग कुछ नहीं याद, द्विग मतलब गिनती याद कर लीजिए। क्या द्विग मतलब गिनती, बाकी कुछ याद करना। द्विग 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 गिनती, द्विग समास है गिनती। द्वंद्व की बात कहीं हमारा क्या है प्रतिद्वंदी मतलब विपरीत, कहीं जहां एक शब्द क्या हो विपरीतता का सेंस आपस क्या हो विपरीत हो, तो यही कुछ शब्द जो हमें ओ माय गॉड। देखिए दोस्त ये मेरा स्टाइलिश है, क्या है स्टाइलिश है ना, ये फेल डाउन गिर गया बेचारा। आ रहा है क्या, ये शब्द आपको एकदम पूछे गए हैं, ज्यादा शब्द नहीं है लेकिन ये सब ट्रेंड में हमेशा पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका द्वंद्व था। द्वंद्व में हम लोग क्या करते हैं यही बात किए हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्त, दोस्त ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करें लाइक किया, सब्सक्राइब। और हाँ जो आपको जो एग्जाम्पल या जो उदाहरण जो परिभाषा ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए, सर जी इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अगली वीडियो हम उसको क्या फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।